महाकुंभ को लेकर कुछ लोग हैं कि बार बार सवाल उठा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा दिया गया बयान कुंभ पर अति दुखद है, निंदनीय है। अगर दम हो किसी राजनेताओं में, नेताओं में, चाहे किसी भी व्यक्ति में, तो इस्लाम के बारे में बोलकर देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से टिप्पणी करना। मैं कहता हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुओं को आगे आकर और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको अच्छे से ठीक करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र और ऋतु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राघवेंद्र का रुख करते हुए, राघवेंद्र, विपक्ष है कि बयानबाजी से बास नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सवाल वाकई में यहाँ पर ये उठ जाता है कि आपको महाकुंभ से दिक्कत है, सनातन परंपरा से दिक्कत है, सनातनियों से दिक्कत है, या फिर ये सब कुछ वोट का चक्कर है? देखिए, आज 15 फरवरी है और श्रद्धालुओं की बात करूं तो जो श्रद्धालुओं की जो आने की संख्या है वही हैरानी का मेन कारण इस समय बना हुआ है। जो कुछ नेता कुंभ पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े नेता जो संवैधानिक पद पर हैं और रहे भी हैं। तो ऐसे लोगों की जो नाराजगी है, या ऐसे लोग जो हैरान हैं, वो ये भीड़ देख के, आप देखिए ना, आज भी संख्या में श्रद्धालु चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये सुबह से रात से ये लाइन टूटी नहीं है। रात से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं। आप अगर इनसे अभी सवाल करेंगे तो अलग अलग राज्यों के ये लोग मिलेंगे, ये युवा मिलेंगे, ज्यादातर युवा निकलकर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सौरभ ठाकुर है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अलीगढ़ से आ रहा हूँ। अलीगढ़ से आप आ रहे हैं, कैसा लगा प्रयागराज आके? सर अभी तो घुसा हूँ प्रयागराज में, वैसे रहता भी हूँ यहीं प्रयागराज में 6 साल हो गए मुझे। 50 करोड़ श्रद्धालु नहा के चले गए, पैर रखने की जगह नहीं है। ये आंकड़े किसी को दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोग कह रहे हैं गलत बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। बस जो जो बोल दे वही सत्य मान लिया जाता है जी। क्या सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? अलीगढ़ से आ रहे हैं हम भी। अलीगढ़ से आप आ रहे हैं, कैसा लगा प्रयागराज आके? बहुत बढ़िया। ये इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आ रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर श्रद्धा है, इसीलिए आ रहे हैं ना। और नहाने आ रहे हैं, नहा के चले जाए थे। लोग कह रहे हैं गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं। नहीं, गलत आंकड़े नहीं है, सही आंकड़े हैं। इतना किसी को दिखाई नहीं दे रहा है उनको। ठीक है राघवेंद्र, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक बार ऋतु का भी रुख कर लेते हैं। ऋतु, आपके आसपास भी लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा और पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। हालांकि वो खुद आस्था की डुबकी लगाने आए थे और ये माना जाता है कि डुबकी इसलिए लगाई जाए ताकि पापों का प्रायश्चित करें, किसी भी व्यक्ति को पुण्य मिले, उसकी प्राप्ति हो। ऐसे में लोगों का क्या कहना है अखिलेश के इस बयान के बाद, क्योंकि बार बार सनातनियों के महापर्व का लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि लगातार जो बयानबाजियों का दौर है, महाकुंभ की नगरी में एक तरफ लोगों का आना जारी है और यहाँ पर बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही है, कुल मिलाकर के महाकुंभ को लेकर के जो माहौल है वो बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये संगम की तरफ से आने वाला रास्ता, और यहाँ पर आपको भीड़ अपार संख्या में नजर आ रही होगी लोगों की। मैं चाहूंगी कि लोगों के बीच भी चले और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। अच्छा, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, वो डुबकी को लेकर के कह रहे हैं, कैसा उनका बयान लग रहा है आपको? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो गलत कह रहे हैं वो? बिल्कुल गलत। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? उदयपुर से। उदयपुर से आई हैं। अखिलेश यादव पर क्या विचार है? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने को लेकर के वो तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं पता, हम तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गलत ही कह रहे हैं ना। तो आपको व्यवस्था अच्छी लग रही है? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल शानदार व्यवस्था। हमें आने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई कल से। यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था। अखिलेश यादव राजनीति के हिसाब से कहते हैं तो वो तो झूठी बात। अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी। बहुत अच्छी व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, बहुत शानदार। ये बयानबाजी क्यों हो रही है विपक्ष की? मैडम, ये तो राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं, अखिलेश को अपनी सत्ता बचाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो स्वर्ग और नर्क, ये तमाम बातें जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। जो 2013 में हालत की थी वो नर्क से बदतर थी कि ये स्वर्ग बना रखा योगी जी। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान है कि मुश्किल है? इतनी मुश्किल चीज है, लेकिन कितने आराम से सबने दर्शन किए। ये बहुत बड़ी चीज है। भीड़ आई हुई है, इतने आराम से सब चीज समझ जा रहे, इतने सारे लोग आए हुए, तब भी कुछ भी नहीं है। देखिए,
सवाल यही है कि आखिर सनातनी आस्था पर बार बार प्रहार क्यों? राघवेंद्र और ऋतु, आप दोनों का हम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच देखिए, हमने बात कर ली है महाकुंभ की, लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि लव जिहाद महाराष्ट्र में कबूल नहीं है। देश के 9 राज्य पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बना चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने तय कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, ना तो महाराष्ट्र में लव जिहाद चलेगा और ना ही धर्मांतरण होने दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जल्द से जल्द ये लव जिहाद और धर्मांतर विरोधी कायदा हमारे इधर लाया जाए। लव जिहाद पर महाराष्ट्र में लोहा गर्म है। अब महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि लव जिहाद को महाराष्ट्र में कबूल नहीं करेंगे। तो लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए फडणवीस सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला किया। 14 फरवरी को जब युवा वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तभी फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। एक कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाए और एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दे। महाराष्ट्र गृह विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद, धोखाधड़ी और जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकने के लिए कई संगठनों और कुछ नागरिकों की तरफ से लगातार कानून बनाने की अपील की जा रही है। भारत के कुछ राज्यों में लव जिहाद और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला है, जिस वजह से वहां पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पहले ही बनाए जा चुके हैं। और अब लव जिहाद और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतरण की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर हमलावर रहे हैं। बीते दिनों तो नितेश राणे ने लव जिहाद की साजिश रचने वालों को दो टूक कहा था कि हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना और फिर धोखे से उनका धर्मांतरण कराना, ये सब हमारी सरकार में नहीं चलेगा। जल्द से जल्द ये लव जिहाद और धर्मांतर विरोधी कायदा हमारे इधर लाया जाए। ये देश लोकतंत्र है और एक सशक्त लोकतंत्र में कौन किससे प्यार करेगा, शादी करेगा, इसका अंतर्गत मामला होता है। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के अंदर लव जिहाद के कई मामले सामने आए। ऐसे में माना जा रहा है कि लव जिहाद अब महाराष्ट्र में जल्द ही इतिहास बन जाएगा और अगर किसी ने लव जिहाद किया तो उसके खिलाफ फडणवीस सरकार कठोर एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दे दिया गया है, कमेटी का गठन कर दिया गया है, यानी कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बन जाएगा। कहां बन गया है, फटाफट से जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में बन चुका है, उत्तराखंड में बन चुका है, उत्तर प्रदेश में बन चुका है, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में बन चुका है पहले से, और अब महाराष्ट्र की बारी है। इसी के